यहाँ के लोकल है, इन्हें यहाँ की जड़ी बूटियों की बहुत ज्ञान है, तो ये हमें ये सब जड़ी बूटियों का ज्ञान दे रहे हैं। तो जैसे आप बता रहे थे कि ये गीला पेड़ है, ये अभी गिरा हुआ है, तो इसमें तेल बनने में टाइम लगेगा। टाइम कम से कम 5 या 6 साल लगते हैं। तो जो जीवित पेड़ होते हैं उसमें तेल बनने मुश्किल से बनता है। मुश्किल से बहुत बड़े मुश्किल से बनता है, उसको भी बहुत टाइम लेकर वो कुदरत का किस्म होता है जो बनता है। अच्छा, तो जब ये गिर जाता है, अब काटते हैं, ये सूख जाता है, तो सूखने के बाद जो तेल इसके वो खुद आ जाता है, फिर आ जाता है और फिर उसमें से तेल निकाला जाता है। तो ये डिफरेंस है काष्ठ देवदार और तेल देवदार में। आयुर्वेद में 2 प्रजातियाँ बता गई है। जो काष्ठ देवदार है, ये जीवित पेड़ होता है जिसकी छाल हम इस्तेमाल करते हैं दवाइयों में, लेकिन वो इतनी असरकार नहीं होती जहाँ पे तेल देवदार का इस्तेमाल किया गया है। तेल देवदार ये फोक ट्रेडिशन का मेडिसिन है। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत कम बताया गया है, लेकिन फोक मेडिसिन में इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ प्रचलित है। तो ये आपके पास 2 है, ये अभी रिसेंटली गिरा हुआ पेड़ है जैसे इन्होंने कहा। तो आप इसमें देखेंगे इसमें कुछ ज़्यादा तेल बना हुआ नहीं है, और ये पूरा सूखा हुआ देवदार है जिसमें आप सुगंध भी आ रही है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा लाभकारी होगा। इसका इस्तेमाल भी लाभकारी होगा, लेकिन अन्य व्याधियों में जो हम विशेषकर जो औरतों की व्याधियाँ होती है उसमें ये तेल देवदार का यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही गुणकारी होता है। तो ये सूखने के बाद इसके अंदर से तेल निकलना शुरू हो जाता है। आप इसको इस तने से जलाएंगे तो यहाँ से तेल आना शुरू होता है। इसे मशीन से भी निकाला जाता है और इसके अलग से कुछ गुण है। अब हम आपको तेल देवदार के कुछ प्रयोग बताएंगे जो औरतों के बीमारियों में विशेषता पाए जाते हैं। तेल देवदार की जो छाल है जिसमें तेल उत्पन्न हो चुका है, इसे आप जड़ पे से या उसके काष्ठ में से प्राप्त कर इसकी पेस्ट बना सकते हैं। पेस्ट आप इसे पानी में घिस के या दूध में घिस के बना सकते हैं, जिससे एक गंध स्वरूप बन जाए। ये अंदाज़न 2 ग्राम से 3 ग्राम आप दूध में मिक्स करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसका उपयोग प्रायः जैसे जिन औरतों को मिसकैरेजेस की शिकायत है या हैबिचुअल अबॉर्शन की शिकायत है, जहाँ पे बच्चा ठहरने के बाद भी रुकता नहीं है, उनमें ये प्रयोग बहुत ही लाभकारक पाया गया है। इसके अतिरिक्त उन औरतों को जिनमें माहवारी की शिकायत है, जिनमें पीरियड्स में तकलीफ़ होती है, कष्टदायक पीरियड्स होते हैं, समय पे पीरियड्स नहीं आते, ब्लीडिंग की शिकायत है, उनमें भी ये प्रयोग बहुत लाभकारक है। मैंने अपने चिकित्सक व्यवसाय में इस प्रयोग को औरतों के हार्मोनल डिसऑर्डर्स में अत्यंत लाभदायक पाया है। जैसे जिन औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें अंडे बराबर न बनने के कारण मोटापा आ जाता है और अन्य कई लक्षण आ जाते हैं, उनमें यह प्रयोग नित्य परहेज के साथ बहुत लाभकारक है। इसी कारण ये प्रयोग उन औरतों में भी लाभकारक है जिनमें गर्भाधान की शिकायत हो या जिनमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी पाई गई है। तेल देवदार का जो तेल निकलता है, जो आप छाल में से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप एक जगह से चला के दूसरी जगह से जो तेल प्राप्त होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये तेल बाहरी एप्लीकेशन में भी बहुत लाभकारक है। दांत खाज खुजली, जिसे स्केबिस कहा जाता है, या कोई स्किन रैश हो जिसमें अत्यंत खुजली हो, उनमें ये बहुत ही लाभकारक है। इस व्यतिरिक्त जिन्हें अल्सर्स हो जाते हैं, जैसे वेरिकोस अल्सर्स या एडिया फटना या बॉइल्स हो जाना या कोई घाव हो जाना, इनमें भी इसका प्रयोग लाभकारक है। इसका तेल रोमैटिक पेन, जैसे गठिया का पेन हो या आमवात का पेन हो, जिनमें जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, अत्यधिक पीड़ा या कष्ट हो, उनमें भी इस तेल के मालिश से अत्यंत लाभ पाया गया है। जिन व्यक्तियों में सरदर्द की शिकायत हो, जो साइनस के वजह से हो या माइग्रेन के वजह से हो, इनमें भी ये तेल बहुत लाभकारक है। जिन्हें जुओं की तकलीफ़ हो बालों में, इसमें भी ये तेल थोड़े से नारियल तेल के साथ मिक्स करके यदि आप लगाएंगे रात भर, तो हमें जुओं से निवारण मिल जाता है। ये बात अवश्य ध्यान रखें कि देवदार के तेल के ये सारे गुण उससे प्राकृतिक पद्धति से पाए गए तेल में ही दिखते हैं, ना कि इंडस्ट्रियल पद्धति से निकाले हुए तेल में, जिसे टर्पेंटाइन कहा जाता है। देवदार के तेल या गंध के फ्यूमिगेशन से हवा शुद्ध हो जाती है। इसी कारण इसे भूत बाधा या साइकेट्री में बहुत मान्यता है। पहले ज़माने में जब बच्चों को कोई ऐसा रोग पकड़ लेता था या घर में किसी को कोई ऐसे रोग पकड़ लेते थे जिसका कोई इलाज, जिसका कोई निदान नहीं होता था, तो उसे भूत बाधा कहते थे। इसी कारणवश ऐसे सुगंधित द्रव्यों को जलाया जाता था जिसमें देवदार को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारणवश ये मान्यता भी है कि इसका प्राकृतिक तेल या रेजिन जलाने से घर में जहरीले सांप या कीटक नहीं आते। अब हम थोड़े बहुत काष्ठ देवदार के भी गुण देख लेते हैं। काष्ठ देवदार उसे कहा जाता है जो नूतन छाल होती है, जिसमें तेल अब तक बना हुआ नहीं है।
तो इसकी छाल है उसका काढ़ा बना के, या फिर काढ़ा बनाने के लिए ताज़ी छाल ना प्राप्त हो तो उसकी पाउडर बना के प्रयोग में लाया जाता है। इस काढ़े का प्रयोग बुखार में या किसी को डिसेंट्री हो जाए, लूज़ मोशंस हो जाए, उसमें किया जाता है। इसके छाल का काढ़ा लेने से पेशाब खुल के आ जाता है। इसी कारण ये मूत्र दोषों में अत्यंत गुणकारी औषधि है। जिनमें बॉडी में सूजन आ जाए या पेशाब रुक जाए तो ये बहुत ही लाभ करता है। पेट के बीमारियों में, जिसमें पेट फूलना, गैस पकड़ लेना, बदहज़मी होना, इसमें इसकी पाउडर अत्यंत लाभदायक है। तो इस पद्धति से हम तेल देवदार और काश देवदार के गुण समझ सकते हैं। देवदार का पेड़ भारतवर्ष में हिमालय प्रदेश में पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखना भी अत्यंत आवश्यक है कि ये सारे प्रयोग परहेज पे निर्भर है। तो यदि आप इन प्रयोगों को अवलंब कर रहे हैं और आपको लाभ प्रतीत हो तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर की, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। इस वीडियो की प्रस्तुति लोकल हेल्थ ट्रेडिशन, एथनोबॉटनिकल, एथनोमेडिसिनल प्रिजर्वेशन और ट्राइबल नॉलेज के संवर्धन के प्रति है। तेल देवदार के पेड़ निसर्ग में कम होते जा रहे हैं। यह लकड़ी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है क्योंकि इस पे पानी का असर नहीं होता, बड़ी टफ लकड़ी होती है। इसी कारणवश इसकी प्राप्ति सुलभता से नहीं होती। तो बाज़ार में जो देवदार की लकड़ी मिलती है, जो औषधि में प्रयोग में लाई जाती है, उसमें मिलावट होने की आशंका है। तो आप इस वीडियो के द्वारा सही देवदार को पहचान सकते हैं। काष्ठ देवदार हो, तेल देवदार हो, दोनों के गुण अलग है, दोनों के प्रयोग अलग है। देवदार यह द्रव्य बहुत से आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में भी मिक्स किया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो द्वारा आपका ज्ञान अर्जन हुआ हो और आप ट्रेडिशनल नॉलेज कंजर्वेशन, आयुर्वेदिक नॉलेज कंजर्वेशन, हर्बल प्लांट मेडिसिन कंजर्वेशन में अपना योगदान अवश्य करेंगे।